हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। आज हम लोग एकेटीयू के नंबर वन कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, एकेटीयू का नंबर वन कॉलेज। कई लोगों के माइंड में अभी भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये कॉलेज एकेटीयू का नंबर वन कॉलेज है तो बाकी कॉलेजेस कैसे, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी? जी हाँ भाई, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी एकेटीयू के अंदर नहीं आता है, आप लोग जानते होंगे। इस वजह से ये आपका एकेटीयू का नंबर वन कॉलेज है। आईआईटी लखनऊ कॉलेज का नाम है, आईआईटी लखनऊ। आई थिंक इसमें से सब लोग जानते ही होंगे। आईआईटी लखनऊ इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। ये कॉलेज हमारा लखनऊ में सिचुएटेड है और एकेटीयू का टॉप कॉलेज है। इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन के अंदर क्या क्या आएगा? एडमिशन प्रोसेस आएगा, उसके बाद फिर कट ऑफ आएगा, प्लेसमेंट आएगा, इसके एलुमनाइज के बारे में बात करेंगे, कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो जो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्दर हम लोग और भी कॉलेज रिव्यूज लेके आने वाले हैं, केवल एकेटीयू के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में अबाउट द इंस्टीट्यूट के बारे में, एडमिशन प्रोसेस, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कोर्स सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, कट ऑफ और ओवरऑल एक्सपोजर सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन आपको यूट्यूब पे एकदम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं मिलेगा। ये हम लोग एकदम ऑनेस्ट वहां के बच्चों से बात करके ऐसा डिस्कशन बना के लेके आ रहे हैं। तो कॉलेज हमारा 1984 का मतलब 1984 में शुरू हुआ था, काफी पुराना कॉलेज है 1984। इसका जो कैंपस एरिया है वो 100 एकड़ का है। 100 एकड़ अप्रोक्स लार्ज कैंपस होता है यार, गवर्नमेंट कॉलेज है ये, इस वजह से इतना बड़ा मिल गया आपको। अदरवाइज आजकल के कॉलेज तो 20 एकड़ 30 एकड़ में बनते हैं, तो कैंपस एरिया इसका काफी बड़ा है। ठीक है, ये लोकेशन लखनऊ में है, लखनऊ में है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये यूजीसी से अप्रूव्ड और एनबीए एग्रीडेड है। एनबीए से इसके सिर्फ 2 ब्रांच हैं जो एग्रीडेड नहीं है। वो रीजन उनका ये है कि वो सेल्फ फाइनेंस चलते हैं। एनबीए एग्रीडेशन क्या होता है? एनबीए एग्रीडेशन ये होता है कि उन ब्रांचों को गवर्नमेंट फंड नहीं करती, वो खुद के पैसों से उन ब्रांचों को रन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सर कॉलेज कहाँ है, उसके आसपास का एरिया कैसा है। तो ये 22 किलोमीटर जो है हमारा वो एयरपोर्ट से पड़ता है और 12 किलोमीटर चारबाग रेलवे स्टेशन से पड़ता है। बाकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपको 24 आवर आने जाने के लिए ऑटो वगैरह मिलते रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस कॉलेज के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा है। ये लखनऊ में एक इंजीनियरिंग चौराहा पड़ता है, उसके पास में सिचुएटेड है और आपको कॉलेज के जस्ट बाहर पूरी मार्केट मिल जाती है। तो आपको लोकेशन से परेशान होने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे बात करेंगे। एनआईआरएफ डाटा जो सारे बच्चों के दिमाग में होता है, सर एनआईआरएफ में इसकी रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग, एक्चुअल रैंकिंग दी हुई नहीं है, बट इनका जो डेटा है वो बहुत अच्छा है। वो साल दर साल बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अब जैसे आपको मैं 2024 बैच का दिखाता हूं, आप ये देखिए इनकी जो मीडियन सैलरी थी, आप मीडियन सैलरी को आराम से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, मतलब 7 लाख अप्रॉक्स इनकी एवरेज मीडियन पैकेज बन रहा है। नंबर ऑफ प्लेसमेंट देखिए 2024 बैच का काफी अच्छा है। उसी हिसाब से 2025 बैच का भी, जो लास्ट ईयर इन्होंने डाटा सबमिट किया था, वो इधर उसके जो मीडियन सैलरी है वो भी 7 लाख के अप्रॉक्स है। और ये साल दर साल मतलब इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती जा रही है। ठीक है, एनआईआरएफ के हिसाब से। अब हम आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस, इसका आपको जेईई मेंस के थ्रू ये कॉलेज मिलता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली होती है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो एकेटीयू करवाता है। आपके जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से ये कॉलेज आपको मिलता है, बट काउंसलिंग एकेटीयू का होता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपके 12th में अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 45% होने चाहिए और एससी एसटी से हैं तो 40%। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है आज के टाइम पे, क्योंकि 12th वगैरह में सबके 98। नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। बीटेक में 574 सीट आपको मिल जाएगा, एमबीए में 60 सीट, एमटेक में 79, एमसीए में 65। तो एमसीए एमसीए और एमबीए ये दोनों सीयू ईटीपीजी इस एग्जाम से यहाँ एडमिशन होता है।
और बीटेक में आपको पता ही है जेईई मेन से होता है। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अब। देख लेते हैं, मैकेनिकल में 73, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 72, सिविल में 73, कंप्यूटर साइंस 130 और सीएससी एआई में 72, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 74 और केमिकल में 68। तो हमको मेजर जो बच्चों का कंसर्न रहता है सीएस के लिए, हमारे पास यहाँ 200 सीट मिल जाती हैं, 200 सीट सीएस में मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जितने भी सीट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, सारे ब्रांचेस में ट्यूशन फी वेवर के 3 सीट से लेके 5 सीट तक सबके फिक्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आपका ट्यूशन फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें आपको देने की जरूरत नहीं होती है और वो सारे ब्रांचेस में आपको मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और बच्चों को दिख रहा होगा कि कोर ब्रांचेस में नंबर ऑफ सीट्स कम है। उसका रीजन ये हो गया है, कम नहीं है, रीजन ये है कि कंप्यूटर साइंस की सीटें बढ़ा दी गई हैं, इस वजह से हमें कोर ब्रांचेस की सीटें थोड़ी कम लगती हैं। उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी एकेटीयू सेट करके देता है, इसमें कोई इंडिविजुअल कॉलेज सेट नहीं करता है। जो एकेटीयू काउंसलिंग करवाता है वही आपको रिजर्वेशन सेट करके देता है। उसमें आपको एससी कास्ट के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व रहती है, ठीक है। अब कुछ सब कैटेगरी के रिजर्वेशन भी होते हैं सब कॉलेजेस में, उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे यूपीएफ फ्रीडम फाइटर 2%, उसके बाद यूपीएफ आर्म फोर्स 5%, यूपीएससी मतलब ये हैंडीकैप के लिए 5% सीट रिजर्व होती है और 20% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। गर्ल्स कोटा भी यहाँ लगता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 20% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। अब फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं यार। सबसे बड़ा कंसर्न तो हमारा यही रहता है, सर पैसा कितना लगेगा और पैसा हमें मिलेगा कितना, आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो भी यहाँ का काफी अच्छा है। देखो जो है यहाँ पे हमारा जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है सीएससी एआई और सीएससी सेल्फ फाइनेंस, इस ब्रांच का फीस 1,04,775 रुपए लगता है। अदर ब्रांचेस में 89,755 89,775। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपका सेकेंड ईयर से फीस 5,000 कम हो जाता है। 5,000 आपका एज ए डिपॉजिट मनी फर्स्ट ईयर में आपसे जमा कराया जाता है, ठीक है। इसका फीस इस वजह से ज्यादा है कि इसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करती और कॉलेज को खुद से ये ब्रांचेस ऑपरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हॉस्टल मेस में कोई दिक्कत नहीं, सेम फीस सारे बच्चों के लिए लगता है। 14,500 पर ईयर इनके हॉस्टल का फीस है और मेस का फीस जो है 17,500 पर सेमेस्टर है। ये ध्यान देना आप लोग कि मेस की फीस जो है पर सेमेस्टर है, मतलब ये आपको साल में 2 बार देनी पड़ेगी, एक बार से नहीं होगा। तो अगर जेन्युइन मेरा एक्सपीरियंस आप लोग मांगो तो मैं बता रहा हूं हॉस्टल हमेशा से बेटर होता है और सस्ता होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये आप लोग कंसीडर करिएगा। अब कुछ इसके कंपनीज है जो यहाँ पे आते हैं और ये लगातार आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए कॉलेज बहुत अच्छा है। जैसे हीरो हो गया, उसके बाद इन्वोकेयर हो गया, मॉर्गन हो गया, आप देख सकते हैं। आई थिंक जितनी बड़ी एमएनसीज हैं और जितनी अच्छी कंपनियां सब यहाँ हायरिंग के लिए आती हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लेसमेंट पे। जो कॉलेज ने बताया हमें, लास्ट ईयर का डाटा है ये कॉलेज वाले क्लेम करते हैं इतना प्लेसमेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे प्लेसमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, इनको एडवर्टाइजमेंट करना नहीं होता है, इस वजह से ये जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं वो रियल डाटा होता है। तो 49 एलपीए इनका हाईएस्ट पैकेज जो ऑन कैंपस था वो था, और 1.2 सीआर था जो ऑफ कैंपस पैकेज था। एक्चुअली में कॉलेज को तो ऑफ कैंपस क्लेम नहीं करना होता है क्योंकि बट इन्होंने दिया था तो हमने इसको कंसीडर किया हुआ है। जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंडिया में ही बहुत सारे कंपनीज अपनी वैकेंसीज देते हैं, उसमें ऑफ कैंपस इस बच्चे ने निकाला था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, ये एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज भाई, एवरेज पैकेज जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। इस कॉलेज का 8.2 एलपीए है क्योंकि हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो सिर्फ क्लास में 3-4 बच्चों को मिलता है और एवरेज पैकेज में कम से कम 30 से 40, 45, 50 बच्चों को एक एवरेज पैकेज मिलता है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज में आप लोग इसका देखेंगे तो बहुत अच्छा है, 8.2 एलपीए है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 382, 50 प्लस कंपनियां यहाँ आती हैं, 10 इंटरनेशनल ऑफर इनके पास थे और 44 नंबर ऑफ पीपीओ। पीपीओ मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा। पीपीओ मतलब क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना।
प्री प्लेसमेंट ऑफर उनको मिलता है जो थर्ड ईयर में किसी कंपनी में या ठीक ठाक कंपनी में इंटर्न करने जाते हैं, पेड इंटर्न होती है उनकी। वो कंपनी इनके काम को देख के, एक्सपीरियंस को देख के फिर से इनका इंटरव्यू वगैरह एग्जाम लेके इनको वहीं से प्लेसमेंट ऑफर कर देती है। सो उससे क्या होता है कि फाइनल ईयर में इनको फाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लेसमेंट के लिए। तो इससे फाइनल ईयर उनका बड़ा स्मूथ निकलता है कॉलेज में। एक्चुअली में मुझे भी पीपीओ ही मिला था, जिस वजह से मैं फाइनल ईयर में काफी काम अच्छे तरीके से कर पाता हूं, क्योंकि कॉलेज का लोड नहीं होता है। ठीक है, अब आगे पॉइंट बात करते हैं हम इनके। ये देखिए, गूगल 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट में एक बच्चा प्लेस्ड हुआ था। उसके बाद फिर स्प्रिंकल में एक बच्चा प्लेस्ड हुआ था। आप देख सकते हैं सारी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है तो हम इसको स्किप करके आगे निकल रहे हैं। ठीक है, आप इनके पैकेजेस को देख सकते हैं। अब कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स हैं जो हमें कॉलेज से मिले थे। प्लेसमेंट हाइलाइट्स जो कॉलेज से हमने उठाए थे, उसमें क्या है कि अमन सिंह सीएससी और ऋषभ जैन सीएससी ये कॉमेट में प्लेस्ड हुए हैं। उसके बाद फिर 3 बच्चे जारो एजुकेशन में, टीसीएस में 2 स्टूडेंट 2025 बैच के सेलेक्ट हुए हैं प्राइम में। इस बात का ध्यान देना, निंजा में बहुत सारे लोग प्लेस्ड होते हैं। टीसीएस 3 तरह से प्लेसमेंट लेता है, निंजा, डिजिटल, प्राइम। तो ये प्राइम का डाटा दिया हुआ है, क्योंकि निंजा का तो सिर्फ 4 एलपीए का पैकेज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 22 स्टूडेंट हैव बीन सेलेक्टेड इन डिजिटल, ये 7 एलपीए का होता है। निंजा का तो इन्होंने डाटा ही नहीं दिया, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट टीसीएस निंजा में जाते हैं। उसके बाद 22 स्टूडेंट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर स्टेशन, इनका भी पैकेज ठीक ठाक है। एवरेज पैकेज अगर आपका 6 से लेकर 10 लाख के बीच में है यार कॉलेज में, यूपी के कॉलेज में, तो काफी सही माना जाता है। ठीक है, तो ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुछ केमिकल्स की कंपनी, भाई एक चीज और मैं बता रहा हूं, आईआईटी लखनऊ का बहुत ही स्पेशल जो फीचर है, यूपी में स्टेट गवर्नमेंट में किसी और कॉलेज में नहीं मिलता है, वो वहां का कोडिंग कल्चर है यार। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर ब्रांचेस खराब है। देख रहे हो, ये इनके स्टूडेंट का इंटर्न कंपनीज है। जितनी गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, सब में बच्चे इंटर्न करने जाते हैं, और कोर की जॉब कभी खत्म नहीं होगी यार। तो इसलिए थोड़ा सा अपने माइंडसेट को सही रखो और अच्छा कॉलेज देखो ओवरऑल में। ठीक है, ये मैकेनिकल के लिए हैं, वो केमिकल के लिए हैं कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या कौन कौन सी कंपनी है? वेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीआरसी, डीआरडीओ, काफी कंपनीज है यार। आप लोग देख लो, मैं सबका नाम लूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये देखना, आईआईटीज भी यहाँ पे इंटर्न, आईआईटीज में भी बच्चे इंटर्न करने जाते हैं। आईआईटी कानपुर में, बीएचयू में, रुड़की में, बॉम्बे बीएचयू। तो आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंटर्न बहुत अच्छे जगह मिल जाता है। इस वजह से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिकल के ये रिक्रूटर्स हैं, कुछ वहां के नोटेबल एलुमनाई हैं, आप देख लेंगे। संजय गुप्ता सर एक्सेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, स्वप्निल द्विवेदी सर एनवीडिया, आपने नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। विनय प्रकाश सर, ये अडानी इंटरप्राइजेज में एज ए प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं। ये हिमांशु वर्मा सर, सीटीओ एट यात्रा.com, ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर यात्रा.com पे हैं। वो टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म वेबसाइट है। भाई मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना, ये तो बस आप लोगों के लिए है। ऐसे अमेजॉन इंडिया हेड में सर अजय शर्मा सर, वाइस प्रेसिडेंट पेटीएम में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, कट ऑफ पे, कि भैया जेईई मेंस में कितना नंबर आ जाए तो मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, उस पर भी बात करते हैं, इसके कट ऑफ पे। तो ये 4th राउंड ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है। सिविल ब्रांच को हमें 1 लाख तक देखना चाहिए अगर आपको मेन राउंड में लेना है, क्योंकि जो स्पॉट राउंड है उसकी कट ऑफ काफी लैग करती है हर साल। तो हमें मेन राउंड में अगर कॉलेज लेना है, राउंड 1, 2, 3, और एकेटीयू का कंफर्म भी नहीं होता है कि कितने राउंड काउंसलिंग कराएगी, क्योंकि इनका साल दर साल काफी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में 70,000 तक मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60,000 तक मिल जाएगा, मैकेनिकल में 81,000 तक मिल जाएगा, केमिकल में 1,10,000 तक, 50,000 तक सीएससी एआई मिल जाएगा, वही 55,000 तक आपका सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। ये जो 51 आपको देख रहा है, ये 50, 51, 52 हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, अब कुछ ओबीसी कैटेगरी के 1,13,000, सिविल के, सीएससी के 51,000, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये लगभग 76,800 के आसपास जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 62,000 जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 92,287। केमिकल इंजीनियरिंग 1,20,000। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको मेन राउंड में लेना है तो 1,20,000 तक कॉलेज में जाने का मौका है आपके पास।
हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा मत सोचना कि सर 1,20,000 लेके मैं यहाँ केमिकल चला जाऊंगा। एडमिशन के बाद कॉलेज में इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है, जिससे आपको ऊपर की ब्रांचेस मिल जाती हैं। उसके बारे में हम लोग कभी आराम से बातें करेंगे, ठीक है। सीएससी ओबीसी में 60,000 तक आपको लेने का देख सकते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के आसपास ही रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए इलेक्ट्रिकल में आपको 71,000 तक मिल गया था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 58,000 तक मिल गया था। सीएससी में आपका 50,000, वही सेल्फ फाइनेंस भी 51,000, जनरल के आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। बट एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है भाई। आपको 2 लाख तक सीएससी या आईटी, सीएससी या सीएससी एआई के ब्रांचेस मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 2,20,000 तक मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। सिविल 2,12,000। ऐसा नहीं है कि इनका यहीं तक गया था, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर के लोग ले नहीं रहे थे। इलेक्ट्रिकल 2,12,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 लाख, मैकेनिकल 2,50,000, उसके बाद केमिकल 2,55,000, कंप्यूटर 1,85,000 और सेल्फ फाइनेंस 1,99,990। 2 लाख तक आप अगर एससी में है तो यहाँ सीएससी की ब्रांच दे सकते हैं आईटी लखनऊ में। स्पॉट राउंड, यार स्पॉट राउंड का क्या किया जा सकता है? स्पॉट राउंड जो होता है वो ईयर वाइज नंबर ऑफ सीट वैकेंसी, इसी पे डिपेंड करता है। ये हर साल कितने नंबर ऑफ सीट्स बचे हुए हैं उसमें, इस पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि कभी कभी सीएस की हाइप बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, स्पॉट राउंड में आपको सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीट वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है, ना के बराबर 1 या 2 सीट बचती है बहुत मुश्किल से। तो आपको अगर स्पॉट राउंड में ये कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो कोशिश नहीं, 90% केसेस में आपको मैकेनिकल और सिविल और केमिकल 3 ब्रांचेस देखने पड़ेंगे। थोड़े चांसेस इलेक्ट्रिकल के भी रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत कम सीटें बचती हैं, ठीक है। स्पॉट का खेल ये है। उसके बाद फिर ये इनके सोशल सोसाइटीज और क्लब्स हैं। तो कॉलेज अच्छा है यार, यहाँ पे काफी सोसाइटीज और क्लब्स हैं। ये लिटरली क्लब है, कोडिंग क्लब है, डांस क्लब है, रोबोटिक क्लब्स है, कंपेयरिंग क्लब्स है, वेस्टर्न म्यूजिक क्लब, सोसाइटी फॉर ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स क्लब, क्लासिक म्यूजिक क्लब, फाइन आर्ट क्लब, सोशल क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, स्टूडेंट मीडिया बॉडी क्लब। यार सोसाइटीज और क्लब्स की बात किया जाए तो ये कॉलेज लेने लायक है और सारे एरिया में इनका एक्सपोजर है, तो परेशान होने वाली चीज नहीं है। एक्सपोजर के मामले में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको इस कॉलेज में के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टा पेज पे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहां हमारी टीम एक्टिव रहती है जो आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे देगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, हम आपको आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल के थ्रू डायरेक्टली फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको आगे किसी भी चीज पे कुछ चाहिए होगा तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके या कॉल करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए वो सारी चीज प्रिपेयर करके आपको आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।